हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो चेंज है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंज है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में जो चेंज होगा, ओव्यूल में जो चेंज होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में जो चेंज होगा और जायगोट में जो चेंज होगा, वो हमें नोट करना है। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट जो चेंजेस हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जिनके बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। वन बाय वन डिस्कस करना है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद जो मोस्टली जो जाइगोट होते हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दिस एडेप्टेशन प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नर्समेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसलिए जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाता है तब तक जाइगोट डोरमेंट रहता है, रेस्टिंग कंडीशन के अंदर रहता है। नाउ सेकंड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, आज हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। याद रखिएगा, एम्ब्रियोजेनी किसको कहेंगे? एम्ब्रियोजेनी मीन्स, embryogeny is the sum total of changes that occurs during the development of a mature embryo from a zygote or oospore. It begins at the micropylar end of the embryo sac after some amount of endosperm has been formed. जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है या स्मॉल अमाउंट में बन जाता है तो उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का, जैसा कि आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइल साइट है और यहाँ पर ये डिप्लॉयड सेल जाइगोट पाई जा रही है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिगिन एट द माइक्रोपाइलर एंड आफ्टर द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंडोस्पर्म हैज बीन फॉर्म्ड। जैसे ही एंडोस्पर्म की स्मॉल क्वांटिटी बनती है तो ये जाइगोट अपना डिवीजन स्टार्ट कर देता है। याद रखिएगा, सबसे पहले हम डाइकोट प्लांट के केस में एम्ब्रियोजेनेसिस देख रहे हैं, उसके बाद मोनोकोट के केस में बताएंगे। देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट। इन टिपिकल डाइकोट जाइगोट इनलोंगेट फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे ही एंडोस्पर्म बन जाता है तो उसके बाद जाइगोट की जो सेल होती है साइज में इनलार्ज होना स्टार्ट करती है एंड देन डिवाइड बाय फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन। इनलार्जमेंट के बाद सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होगा जाइगोट की सेल में, और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 2 अनइक्वल सेल बनेंगी, जिसमें एक टर्मिनल सेल होगी और दूसरी एम्ब्रियोनल सेल होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सस्पेंसर सेल बन रही है और सेकंड एम्ब्रियोनल सेल बन रही है। एम्ब्रियोनल सेल जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी और सस्पेंसर सेल जो कि एक तरीके से कुछ डिवीजन शो करेगी और उसके बाद डिवीजन इनमें रुक जाता है सस्पेंसर सेल में, जो कि रूट कैप है, रेडिकल है और हिस्टोरियल सेल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। देखिए, ये जो सस्पेंसर सेल होती है इसको हम बेसल सेल भी कह सकते हैं, और जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, एम्ब्रियोनल सेल ऑल्सो नोन एज एपिकल सेल, इसको हम एपिकल सेल भी कह सकते हैं। सस्पेंसर सेल को बेसल सेल, क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियोजेनेसिस हम बता रहे हैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल में बता रहे हैं, इन्वर्टेड जो ओव्यूल होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, एक माइक्रोपाइल के साइड में बन रही है और दूसरी चलेजलेंट साइड में। तो बेसल सेल कौन सी हुई यहाँ पर? ये नीचे वाली सेल जो सस्पेंसर सेल कहलाएगी, और ऊपर वाली जो सेल है क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोनल सेल। ये एम्ब्रियो बनाएगी ऊपर वाली सेल, और नीचे वाली सस्पेंसर सेल बनाती है लॉन्ग फिलामेंट। तो यहाँ पर इस फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पर हम इस डबल सेल को ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, दैट इज बेसल जो सेल है उसको हमने ऊपर शो कर दिया है
और जो टर्मिनल सेल थी चैलेंजलैंड साइड में उसको हमने नीचे की तरफ शो कर दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आगे डिवीजन हम बताएंगे। तो देखिएगा आगे चलकर के सस्पेंसर जो सेल होती है वो फर्दर डिवाइड करती है। याद रखिएगा लार्ज जो बेसल सेल होती है उसको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं एंड इट हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो सस्पेंसर सेल होती है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड द स्मॉल जो टर्मिनल सेल होती है एपिकल जो सेल होती है जिसको एम्ब्रियोनल सेल कह रहे हैं, जो एंटीपोडल जो एंड होता है उस साइड पाई जाती है। सस्पेंसर सेल आगे जब डिवीजन शो करेगी तो वहां पर याद रखिएगा सस्पेंसर सेल के अंदर आगे ट्रांसवर्स डिवीजन ही होनी है, जिसके बिहाव पर फ्यू डिवीजन के बाद क्या बनेगा 6 to 10 सेल्ड एक लॉन्ग फिलामेंट बनेगा। यहाँ पर लॉन्ग फिलामेंटियस सस्पेंसर। तो यहाँ पर ये ब्लैक जो मार्किंग से सेल बना रखी है ये सस्पेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है जितनी भी सेल्स हैं। याद रखिएगा जो इनलार्ज्ड सस्पेंसर सेल है ये वाली, ये हिस्टोरियल सेल के एक्रॉस डिफरेंशिएट होगी। दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। जो सस्पेंसर सेल होती है फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स स्वोलन। रेस्ट ऑफ द सस्पेंसर सेल के कंपेयर में ये बाकी की जो सस्पेंसर सेल हैं इनके कंपेयर में जो माइक्रोपाइलर एंड की सस्पेंसर सेल है साइज में इनलार्ज होगी एंड इनलार्जमेंट के बाद इसको हम हिस्टोरियल सेल कह सकते हैं। हिस्टोरियल सेल वॉल इनग्रोथ सिमिलर टू द ट्रांसफर सेल, क्योंकि याद रखिएगा ये वाली जो सेल होती है ये आगे जाकर के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगी, एंडोस्पर्म के एक्रॉस नर्समेंट गेन करने का काम करेगी। एंड लास्ट जो सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं सस्पेंसर का, ये वाली जो सेल है ये लास्ट सस्पेंसर सेल है, इसको हम हाइपोफिसिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विच लेटर गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सस्पेंसर जो हिस्टोरियल सेल बनाएगी और इसके अलावा रूट कैप रेडिकल। तो यहाँ पर लास्ट जो सस्पेंसर सेल है हाइपोफिसिस जिसको बोल रहे हैं ये क्या बनाएगी रूट कैप रेडिकल, और एम्ब्रियोनल सेल के डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ सेल बनेंगी ये रिमेनिंग कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सस्पेंसर सेल में जितने भी डिवीजन होंगे वो ट्रांसफर्स होंगे, बट एम्ब्रियोनल जो सेल होती है उस एम्ब्रियोनल सेल के अंदर शुरुआत के अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे और उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके बिहाव पर ऑक्टेंट स्टेज सेल बनती है। जैसा कि यहां पर हम दिखा रहे हैं ये वाली सपोज एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियो सेल आगे वर्टिकल डिवीजन शो कर रही है लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल। सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन जिसके बिहाव पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अप टू 16 सेल तक सस्पेंसर बनेगी। बट एम्ब्रियोनल सेल में शुरुआत में जो डिवीजन है वो वर्टिकल, उसके बाद अगेन वर्टिकल डिवीजन क्या बनेगा क्वाड्रेंट स्टेज सेल बन जाती है, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद 4 to कितनी सेल्स बन जाएंगी 8 सेल्स बन जाएंगी। कितनी बनेगी 8 सेल्स बन जाएंगी। यहाँ पर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं 4 सेल्स 8 सेल्ड। इस स्टेज को हम बोलेंगे ऑक्टेंट स्टेज, 8 सेल्ड ऑक्टेंट जो स्टेज होती है। तो यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये 8 सेल्ड ऑक्टेंट स्टेज की स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा जो ऑक्टेंट स्टेज का जो एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो, इसका फॉर्मेशन 2 वर्टिकल डिवीजन और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद बनता है। जैसे कि हमने बताया था कि शुरुआत में 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे और उसके बाद एक ट्रांसवर्स 2 वर्टिकल डिवीजन जिसके बिहाव पर 4 सेल्स बनती हैं और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद कितनी सेल बन जाती हैं 8 सेल्स बन जाती हैं। नाउ आगे देखिएगा यहाँ पर जो ऑक्टेंट सेल जो स्टेज बनती है उसमें टर्मिनल जो सेल्स होती हैं, आउटर सेल्स आप बता सकते हैं टर्मिनल सेल्स, और नियर अबाउट सस्पेंसर जो सेल्स पाई जा रही है सस्पेंसर के नज़दीक जो सेल्स मिलेंगी उनको हम हाइपोबेसल सेल कह सकते हैं। एपीबेसल टॉप पर और सस्पेंसर की तरफ है उसको हम एपीबेसल सेल कह सकते हैं। टर्मिनल को एपीबेसल और यहाँ पर सस्पेंसर की तरफ है उनको क्या बोलेंगे हाइपोबेसल। याद रखिएगा एपीबेसल जो होती है
वो क्या बनाती है, कोटलेडन। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि नीचे की तरफ जो सेल्स होंगी वो क्या बनाएंगी, कोटलेडन बनाएंगी, और ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं यहाँ पर वो क्या बनाती है, हाइपोबेसल सेल्स, वो हाइपोकोटाइल बनाती हैं, एक्सेप्ट इट्स टिप। नाउ ये जो 8 सेल्स हैं आगे फर्दर डिवीजन करेंगे तो क्या बनेंगी, 16 सेल्स बनती हैं। 16 आगे फिर आगे फर्दर 32 सेल्स बनाती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब डिवीजन चलता रहता है तो आगे क्या होगा कि यहाँ पर आउटर जो प्रोटेक्टिव जो लेयर बन जाती है जिसको हम बोलेंगे डर्मेटोजन, क्या कहेंगे, डर्मेटोजन, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। इसके बाद अंदर की तरफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं डर्मेटोजन के अंदर जो लेयर है वो क्या बना रही है, ग्राउंड टिश्यू बना रही है, जिससे कि कोर्टेक्स और पिथ का पार्ट बनेगा। और सेंटर में जो पार्ट आप देख पा रहे हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट होगा, प्रोकैम्बियम के एक्रोस, जो कि वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा। दैट इज प्रोकैम्बियम गिव राइज टू स्टील और वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस कोर्टेक्स एंड पिथ। अर्ली एम्ब्रियो का जो रेडियल सिमेट्रिकल जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो। जैसा कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जैसा कि अगर आप इस एम्ब्रियोनल पार्ट को इस सेक्शन में कट करते हैं लेंथ वाइज तो भी इक्वल 4 सेल्स मिलेंगी, इक्वल मिरर इमेज। ट्रांसवर्स अगर डिवाइड करते हैं तो अपर और लोअर जो सेल्स हैं एक दूसरे की मिरर इमेज है। इट मीन्स ये वाला जो एम्ब्रियोनल पार्ट है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रो एम्ब्रियो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबुलर शेप के अंदर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। किसमें डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ग्लोबुलर शेप के अंदर। आगे फर्दर जब डिवीजन होगा, रीडिवीजन होगा तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगी एम्ब्रियो की। क्या बनेगी, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगी। हार्ट शेप स्ट्रक्चर फिर आगे मैच्योर होकर जब फर्दर इलोंगेशन होगा तो क्या बन जाते हैं, 2 कोटलेडन बन जाते हैं। और कोटलेडन के बेस पर एक्टिवली डिवाइडिंग जो पार्ट होता है वो क्या बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है क्या बनाएगा, प्लूम्यूल एट द बेस एंड बिटवीन 2 कोटलेडन्स, क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। नाउ 2 कोटलेडन डिफरेंशिएट फ्रॉम द 2 साइड्स, साइड की जो सेल्स होती हैं वो कोटलेडन में डिफरेंशिएट हो रही है और प्लूम्यूल सेंटर के अंदर। और आगे चल करके क्या बनाता है, एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इस तरह का नजर आएगा। 2 कोटलेडन, ये प्लूम्यूल पार्ट, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो लास्ट सस्पेंसर जिसको हमने क्या कहा था, हाइपोफिसिस कहा था। सस्पेंसर में जो लास्ट सस्पेंसर थी उसको क्या कहा था, हाइपोफिसिस। ये लास्ट सस्पेंसर सेल है। आगे चल करके यही लास्ट सस्पेंसर सेल क्या बनाती है, रूट कैप और रेडिकल बनाती है। क्या बनाती है, रूट कैप रेडिकल। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रेडिकल पार्ट ये वाला, और ये वाला जो है आउटर रूट कैप पार्ट और रेडिकल लास्ट सस्पेंसर सेल से बनेंगे। और बाकी का जो पोर्शन है कोटलेडन है, प्लूम्यूल है, इसके अलावा जो हाइपोकोटाइल पार्ट है, रिमेनिंग जो एम्ब्रियोनल सेल है वो बनाती है। ये सिंपल जो डाइकोट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप होता है। इसके बाद मोनोकोट एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, याद रखिएगा मोनोकोट एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो भी सिमिलर ही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जाइगोट, ये मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम बता रहे हैं ग्रासेस के केस में। ग्रास का एक प्लांट है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है मोनोकोट का, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो याद रखिएगा ऊस्पोर फर्टिलाइज जो एग है जाइगोट इनलार्ज होगा और उसके बाद फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 सेल बनेगी अनइक्वल, एक लार्ज सस्पेंसर जिसको हम बेसल सेल कहेंगे और टर्मिनल सेल जिसको हम क्या कह रहे हैं, टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल कह रहे हैं। आगे फर्दर डिवीजन होगा तो सस्पेंसर क्या बनाएंगी, 2 से 4 बनाएंगी, 4 से 8 बनाएंगी, अप टू 16 सेल्स तक लॉन्ग सस्पेंसर। और जैसा कि हमने बताया था कि जो टर्मिनल जो सस्पेंसर होगी माइक्रोपाइल साइड में, इन लार्ज इन साइज, एक्ट एज ए हेस्टोरियल सेल, जो कि एंडोस्पर्म के एक्रॉस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। और लास्ट जो सस्पेंसर सेल है वो क्या बनाएगी, रूट कैप रेडिकल। और इधर जो टर्मिनल सेल होती है उसमें फर्स्ट वर्टिकल डिवीजन कितनी बनी, 2 सेल। सेकंड वर्टिकल डिवीजन के बाद कितनी बनेगी, 2 to 4 सेल्स। और 4 सेल के बाद फिर ट्रांसफर डिवीजन होगा, कितनी बनेगी, 8 सेल्स। इट मीन्स यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक का जो डेवलपमेंट है मोनोकोट और डाइकोट में सेम ही है। अगर मोनोकोट का डेवलपमेंट आता है एम्ब्रियो का या फिर डाइकोट का, तो यहाँ तक का जो स्टेज है वो सेम बताने हैं आपको।
दोनों में कॉमन स्टेप्स ही बताने हैं अप टू द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। बट आगे के जो चेंजेस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक का सेम डेवलपमेंट है। आगे जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर मोनोकोट के केस में एक कोटलेडन होता है। याद रखिएगा, मोनोकोट के केस में जो टॉप सेल पाई जा रही है यहाँ पर, टर्मिनल जो सेल्स होती हैं यहाँ पर टॉप सेल, जैसा कि हमने बताया था एपी बेसल सेल्स और एक हाइपो बेसल सेल। हाइपो बेसल जो हाइपोकोटाइल बनाती हैं और एपी बेसल जो टॉप पर होती हैं वो क्या बनाती हैं, मेन जो कोटलेडन प्लूमिल बनाती है। यहाँ पर क्या होगा, टॉप सेल्स आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिवीजन फॉर्म्स प्लूमिल एंड सिंगल कोटलेडन। ये वाली जो सेल्स हैं आगे चल करके क्या बनाएगी, कोटलेडन और प्लूमिल बनाएगी, टर्मिनल टॉप सेल्स जो होती हैं। इसके अलावा जब फर्दर जैसे जैसे कोटलेडन का इनलार्जमेंट होगा, दैट इज कोटलेडन जिसको मोनोकोट में हम स्क्यूटलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये जो स्क्यूटलम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोटलेडन को। जैसे जैसे कोटलेडन साइज में इनलार्ज हो गया यहाँ पर, तो उसका इफेक्ट क्या पहुंचेगा, दैट कोटलेडन कॉल्ड स्क्यूटलम व्हेन ग्रोज रैपिडली एंड पुशेस द टर्मिनल प्लूमिल इन ए डिप्रेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोटलेडन जैसे जैसे इनलार्ज होगा, डिफरेंशिएट होगा, तो प्लूमिल एक डिप्रेशन के अंदर पुशअप कर दिया जाता है, एक साइड के अंदर। प्लूमिल कम्स टू लाई इन ए डिप्रेशन। और मिडल सेल्स जो होती हैं आफ्टर मैनी डिवीजन फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। मिडिल सेल्स जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मिडिल सेल्स दिखा रखी है एम्ब्रियल टर्मिनल और बेसल सेल के बीच में, ये मिडिल सेल्स जो होती हैं यहाँ पर क्या बनाती हैं, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। याद रखिएगा, लास्ट जो सस्पेंसर है यहाँ पर भी हाइपोफिसिस जो रूट कैप रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगी, एंड इट ऑल्सो एड ए फ्यू सेल्स टू द सस्पेंसर। याद रखना, सेरल टाइप दैट इज व्हीट है, राइस है, मेज के केस में प्लूमिल एंड रेडिकल कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव शीथ जो कि स्क्यूटलम से बनती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कोटलेडन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटलम। और ये जो स्क्यूटलम है ये एक प्रोटेक्टिव शीथ बनाता है, किसके ऊपर, शूट के ऊपर और रूट के ऊपर, रेडिकल के ऊपर और प्लूमिल के ऊपर। प्लूमिल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव शीथ है इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव शीथ बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलिया रेजा। ठीक है, कोलियोप्टाइल एंड कॉलिया रेजा। इसके अलावा एक एपीब्लास्ट भी यहाँ पर साइड में दिखा रखा है। एपीब्लास्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूडिमेंट्स ऑफ सेकंड कोटलेडन। सेकंड कोटलेडन की जो रूडिमेंट्री फॉर्म्स है उसको हम क्या कहेंगे, एपीब्लास्ट कहेंगे। तो मोनोकोट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से आपको बताना है। याद रखिएगा, जो ग्लोबुलर सेप तक का, यहाँ तक का एफ तक का जो डिवीजन है मोनोकोट डाइकोट में सेम है। मोनोकोट में आगे एक कोटलेडन डिफरेंशिएट होगा और डाइकोट में डबल कोटलेडन। ठीक है, और लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद ओव्यूल में और ओवरी में जो स्ट्रक्चरल पार्ट है किस में डिफरेंशिएट होते हैं, टेबल के थ्रू दिखाए गए हैं, जिसमें ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, ओवरी की जो वॉल है फ्रूट वॉल पेरिकार्प में, इंटेगमेंट आगे जाकर के सीड कोट बनाती है, जैसे कि आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर इंटेगमेंट इनर सीड कोट टेगमेन। नुसेलस मेनली कंज्यूम हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, बट अगर पाया जाता है सीड के अंदर नुसेलस तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरी स्पर्म। ब्लैक पेपर केस में एग सेल है जो क्या बनाती है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, सिनर्जिड एंटीपोडल डिजनरेट हो जाती हैं। हीलम ऑफ ओव्यूल, हीलम ऑफ सीड स्कार की फॉर्म में मिलेगा। ओव्यूल का जो फिनिकुलस है स्टॉक ऑफ द सीड कहलाएगा। माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, माइक्रोपाइल ऑफ द सीड कहलाएगा। और चेलेजल एंड ऑफ द ओव्यूल, चेलेजा ऑफ द सीड कहलाएगा। ये वाली जो ओव्यूल ओवरी की स्ट्रक्चर है सीड में कन्वर्ट होने के बाद इस तरीके से डिफरेंशिएट हो जाती है। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, सीड का जो फॉर्मेशन है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक और बचता है पार्थिनोकार्पी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।